नमस्कार। आप सभी का धार्मिक कर्तव्य चैनल में स्वागत है। हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको यह लगातार बताते आए हैं कि सनातन धर्म विज्ञान से बहुत आगे है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे खुश रहें और नौकरी व व्यवसाय में कैसे वृद्धि कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि ऐसी क्या पद्धति है, ऐसा कौन सा तरीका है जो आपके जीवन को सफल, सरल व सुगम बना सकता है। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है मस्तिष्क। हमारा शरीर दो भागों में बटा है। पहला भौतिक शरीर, जिससे हम अपने कार्य को करते हैं, और दूसरा भाग मानसिक होता है। इन दोनों की उपस्थिति ही हमारे जीवन को सही ढंग से चलाती है। आप सभी जानते होंगे कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, और वो पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी हैं। भगवान ने अपने अंश में से 5 तत्वों का समावेश कर मानव देह की रचना की है। पंच महाभूतों में विचार वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तथा यह वायु तत्व आहार और विहार पर निर्भर करता है। सकारात्मक विचार विभिन्न प्रकार के हैप्पी हार्मोन्स पर निर्भर करते हैं, और नकारात्मक या बुरे विचार दूषित हार्मोन्स पर निर्भर करते हैं। हैप्पी हार्मोन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, और दूषित हार्मोन्स रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि विचारों के माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आधुनिक विज्ञान के द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि विचारों का प्रत्यक्ष हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। आपको यह बताना चाहेंगे कि एक इफ़ेक्ट है जिसे हम प्लेसिबो इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं। यह प्लेसिबो इफ़ेक्ट जो होता है, इसके माध्यम से हम आपको यह बताते हैं कि विश्वास के माध्यम से चिकित्सा कैसे की जाती है। प्लेसिबो प्रभाव दवा, वैक्सीन या किसी अन्य तरीके से किए गए फेक ट्रीटमेंट को प्लेसिबो कहते हैं। प्लेसिबो का मरीज पर मानसिक रूप से असर पड़ता है। यह मरीज को एक भ्रम का एहसास कराता है कि जो दवा उसने खाई उसके असर से वो ठीक हो रहा है। आप सोचिए, यह एक विश्वास के आधार पर की गई चिकित्सा पद्धति है। विचारों को समझने के लिए हमें यह जानना और समझना होगा कि हमारा मस्तिष्क कैसे कार्य करता है। हम आपको समझाते हैं कि कैसे सही तरीके से हम अपनी मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। मस्तिष्क हमारा 2 भागों में बटा होता है, बायां गोलार्ध अर्थात बायां भाग, और दायां गोलार्ध अर्थात दायां भाग। बायां भाग शरीर के दाएं हिस्से के समस्त अंगों को चलाता है, और दायां भाग शरीर के बाएं हिस्से को चलाता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि बाएं और दाएं भाग की विशेषता क्या है, और कैसे हम अपनी आत्मिक शक्तियों का मतलब भीतरी शक्तियों को कैसे बढ़ा सकते हैं। बायां भाग विश्लेषणात्मक कार्य, निपुणता संबंधी कार्य, तकनीकी कार्य आदि के लिए, और दायां भाग स्मरण शक्ति, लिखना, बोलना, कला और साहित्य एवं भावनात्मक कार्य आदि करता है। सामान्य तौर पर हम सभी बाएं भाग का प्रयोग करते हैं और दाएं भाग का प्रयोग हम कम करते हैं। हमारे लिए दोनों भाग आवश्यक हैं। चूँकि हम दाएं भाग का प्रयोग कम करते हैं, जिससे बहुत सी चीज़ें हम जान समझ नहीं पाते। विज्ञान के अनुसार दाहिने हाथ से कार्य करने वालों का मस्तिष्क का बायां भाग और बाएं हाथ से कार्य करने वालों का दायां भाग सक्रिय रहता है। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि बाएं हाथ से कार्य करने वाले बहुत भाग्यशाली होते हैं। उनके भाग्यशाली होने का कारण यह है कि उनका दायां भाग सक्रिय रहता है। आधुनिक शोध के अनुसार महिलाओं का दायां हिस्सा तथा पुरुषों का बायां हिस्सा क्रियाशील रहता है। इसीलिए महिलाएं भावना प्रधान एवं पुरुष तकनीकी प्रधान होते हैं। हमारे सनातन धर्म में कई जगह यह कहा गया है कि जो आप सोचते हैं वही आप हो जाते हैं। इस बात को अंग्रेजी में कहावत है कि वॉच योर थॉट्स दे बिकम वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स दे बिकम एक्शन, वॉच योर एक्शन दे बिकम हैबिट्स, वॉच योर हैबिट्स इट बिकम्स आवर कैरेक्टर, वॉच योर कैरेक्टर इट बिकम योर डेस्टिनी।
तो आप यह सोच सकते हैं इन सारे अंग्रेजी की कहावतों को आपने बहुत जगह पढ़ा होगा और समझा होगा। हमारे सनातन धर्म में यह सब बातें बहुत पहले से बता दी गई थी। अब अगर हम अपने जीवन को सरल व सुगम बनाना चाहते हैं तो हमें अपने मस्तिष्क के दाएं हिस्से को सक्रिय एवं जागरूक करना चाहिए। मस्तिष्क के दाएं हिस्से को सक्रिय एवं जागरूक करने के लिए ध्यान, प्राणायाम, योग पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर यह प्रक्रिया करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने जीवन को सरल, सफल व सुगम बना सकते हैं। हमें अपने जीवन में मन एवं विचारों को शुद्ध करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। मन के संबंध में कबीरदास का कथन है कि मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बोची हैं, जाके हृदय विवेक। अर्थात मन समुद्र है और मनोरथ उसकी लहरें। इसमें बहुत से असावधान लोग डूबते रहते हैं। इससे वही बचता है जिसके पास विवेक होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में योग, प्राणायाम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। कैसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अंत में हम आपसे इतना ही कहेंगे कि अपने सनातन धर्म को जानिए, समझिए